नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। अंतर सेना पुलिस कमांडर राष्ट्र सलाम राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। अंतर सेना पुलिस कमांडर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी जी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर अंतर सेना पुलिस कमांडर कमान संभालिए विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर के साथ 111 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जिसने पूर्णतः स्वदेशी देश सोमवार को आजादी का जश्न मना रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। वहीं 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। वहीं गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन भी किया। इसी के साथ नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहाँ कहूँ, वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोल चाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमें पंच प्राण लेना होगा, तभी आजादी के दीवानों के सपने साकार कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगले 25 साल तक हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूं कि साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हमें उन 5 प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। आजादी के 100 साल होंगे। आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी उठाकर चलना होगा। वहीं उन्होंने पहले प्रण में कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चले। बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प है विकसित भारत। वहीं दूसरे प्रण में उन्होंने कहा कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको भी किसी हालत में बचने नहीं देना चाहिए। वहीं तीसरे प्रण की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आह्वान किया कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था, इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथे प्रण में उन्होंने कहा कि एकता, एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, ना कोई अपना ना कोई पराया। वहीं 5वां प्रण नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम भी बाहर नहीं होता, सीएम भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक है। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रण शक्ति है। जब सपने बड़े होते हैं तब संकल्प बड़े होते हैं और पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर
देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेता श्री सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।